हैं रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मतगणना के लिए भाजपा का एक्शन प्लान तैयार है। मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को राजनांदगांव का प्रभार मिला है। बिलासपुर लोकसभा की कमान डिप्टी सीएम अरुण साव को सौंपी गई है, तो वहीं रामविचार नेताम को सरगुजा, केदार कश्यप को बस्तर की कमान सौंपी गई है। मंत्री ओपी चौधरी को रायगढ़, टंकराम वर्मा दुर्ग सीट पर नजर रखेंगे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी नजर रखने वाले हैं, यानी कि मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है। अलग अलग लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने एक्शन प्लान तैयार किया है और मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा को राजनांदगांव लोकसभा सीट का प्रभार सौंपा गया है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, सांसद सुनील सोनी यहां पर नजर रखेंगे। बिलासपुर लोकसभा सीट की कमान डिप्टी सीएम अरुण साव को सौंपी गई है। रामविचार नेताम को सरगुजा और केदार कश्यप को बस्तर सीट की कमान सौंपी गई है। मतगणना के लिए देखिए, यह पूरी प्लानिंग की जा रही है। भाजपा का एक्शन प्लान तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतगणना की तैयारी में अब भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है। नितिन, मंत्रियों को प्रभार सौंप दिया गया है, कौन से मंत्रियों को कहां कहां का प्रभार सौंपा गया है, विस्तार से जानकारी दीजिए। नतीजे आने हैं उससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। बीते दिनों बीजेपी ने बड़ी बैठक भी की थी। अब मतगणना को लेकर जो है मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। हर एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव से लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और जो कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को राजनांदगांव का प्रभार दिया गया है। बिलासपुर लोकसभा की कमान जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव को दी गई है। रामविचार नेताम को सरगुजा सीट की कमान दी गई है। केदार कश्यप को बस्तर सीट की कमान दी गई है। टंकराम वर्मा को दुर्ग लोकसभा का प्रभार मिला है। रायगढ़ मतगणना में जो है ओपी चौधरी को दिया गया है जिम्मेदारी। रायपुर लोकसभा में सांसद जो है अभी वर्तमान में सुनील सोनी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। ये जो प्रभार दिए गए हैं संगठन के द्वारा तय किया गया है प्रभार, और जो मंत्री हैं वो अलग अलग इलाकों में रहेंगे और वहां पर जो मतगणना होगी उस पर नजर रखेंगे। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद से जो है एग्जिट पोल भी जारी हो गया और एग्जिट पोल जारी होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब ईवीएम में गड़बड़ी का भी आरोप लगने अब शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी तो सख्त नजर आ ही रही है। बीजेपी जो है अपने मंत्रियों को वहां पर बैठा कर रखेगी मतगणना स्थल पर, और जो मतगणना के समय वो नजर रखेंगे। ईवीएम जो मशीनें हैं उसकी काउंटिंग होगी। सबसे पहले 8 बजे से जो मतपत्रों की गणना होनी, उसके बाद ईवीएम की गणना होगी, तो बड़ी बारीकी से जो है गणना हो और अच्छे तरीके से सब चीज संपन्न हो, इसके लिए मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको जीत हासिल हो, ऐसी उम्मीद लगाकर जो है मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। बीजेपी का दावा था कि 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की बीजेपी की झोली में जाएगी, तो इस प्रकार से जो है सभी मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है। ये मंत्री अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अब अपनी कमान संभालने पहुंचेंगे 4 जून को। जी बिल्कुल, ये सभी मंत्रियों को कमान सौंप दी गई है और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है इन्हें। यहाँ पर ये नजर रखने वाले हैं। नितिन, बहुत शुक्रिया, बने रहेगा और भी जानकारी।